पूछ रहा है मॉस्को ओलंपिक यानी 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि मॉस्को में यानी कि एक ओलंपिक खेल हुआ था साथियों, 1980 ईस्वी की बात है ये। राजस्थान की ओर से कौन सी जो भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या है हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन है आपके सामने सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, या फिर इन दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ये दोनों, यानी कि सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने क्या है उस हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपके सामने तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका। तो सही आंसर की बात करें साथियों इसका हो जाएगा निशानेबाजी, यानी कि जो आपके मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हैं उनका संबंध है निशानेबाजी से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ठीक है, आपको उस नदी का नाम बताना है जो कभी राजस्थान की मरुभूमि यानी राजस्थान में बहा करती थी साथियों, प्रवाहशील थी, लेकिन बाद में क्या है वो सूख गई। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने द्रस्वती नदी, सरस्वती नदी, ए और बी दोनों, या फिर गंगा। तो सही आंसर की साथियों बात करें इसमें, तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि जो आपके द्रस्वती नदी को ही सरस्वती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से। ठीक है, जो कि क्या है साथियों राजस्थान में पहले क्या प्रवाहशील थी लेकिन अब ये बाद में साथियों सूख गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, आपको बताना है कि राजस्थान के किस शासक किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। यानी कि बताना है आपको कि जो विराटनगर राजधानी थी वो किस क्षेत्र में थी। जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या फिर जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो साथियों सही आंसर बताइए क्या है इसका। तो सही आंसर की साथियों बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर के दक्षिणी भाग में। ठीक है साथियों, यानी कि जो राजा विराट थे जिन्होंने क्या है साथियों महाभारत युद्ध में साथियों इन्होंने युधिष्ठिर की पक्ष लिया था साथियों, युधिष्ठिर की ओर से ये लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे साथियों। ठीक है साथियों, विराटनगर एक राजधानी थी इसकी राजा विराट की। ठीक है, और वो की क्या कहाँ थी साथियों, जयपुर के दक्षिणी भाग में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है, तो चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है आपके कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, यानी कि जो राजस्थान में जो प्राक हड़प्पाई स्थल थे वो जो मिलने वाले हैं वो कौन से साथियों। ऑप्शन है आपके सामने सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या फिर आहड़। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपके ए और बी दोनों, यानी कि जो राजस्थान में मिलने वाले जो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं साथियों उनमें सोथी और कालीबंगा सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपको बताना है कि जो वह कौन सी नदी है जो कि जिसको ऋग्वेद में क्या है सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन है आपके सामने सरस्वती है, यमुना है, गंगा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, तो सही आंसर की बात करें साथियों तो हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी को ही साथियों द्रस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी क्या है कि राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी साथियों, लेकिन क्या है बाद में सूख गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। यानी कि जो सिकंदर लोधी था, ठीक है, इसके आक्रमण के कारण पंजाब से जो राजस्थान में स्थानांतरण करके जो जातियां आई थी वो जातियां कौन कौन सी थी। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने सिवी है, अर्जुनायन व योद्धे, मालव, या फिर ये सभी। तो साथियों सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। यानी कि जो सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था उस समय क्या है पंजाब से राजस्थान में ये जातियां आई थी साथियों, सिवी, अर्जुनायन व योद्धे और मालव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला है कि राजस्थान में
खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? ठीक है साथियों, क्या है कि जो राजस्थान में जो खेल हैं, खेलों के विकास के लिए साथियों नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी, वो आपको बताना है कब की गई थी। 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972 या फिर 14 नवंबर 1972। तो सही आंसर की साथियों इसकी बात करें आप, तो सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 नवंबर 1972। ठीक है साथियों, यहाँ तक कंप्लीट है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? यानी कि राजस्थान में जो खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए साथियों ये क्या है, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। आपको बताना है उस क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, 1947 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में या फिर 1977 ईस्वी में। तो साथियों सही आंसर की बात करें आप, तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों क्या, यानी कि आपके हो जाएगा साथियों 1957 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है जो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है वो कब हुई। साथियों आपको पता होगा कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है साथियों, बास्केटबॉल है। आपको बताना है बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है आपके सामने 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। तो सही आंसर की बात करें साथियों आप इसके, तो सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में बास्केटबॉल क्या है, बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था साथियों, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है या फिर बास्केटबॉल है। तो सिंपल सी बात है साथियों, इसका सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो खेलकूद का सामान है वो कहाँ बनता है। ऑप्शन है आपके सामने, दौसा है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या फिर कोटा है। तो साथियों सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि हनुमानगढ़। जो खेलकूद का राजस्थान में सामान बनता है, ठीक है, तो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ यानी कि प्रारंभ है, यानी कि राजस्थान जो क्रिकेट का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, अजमेर से, भरतपुर से या जोधपुर से या फिर जयपुर से। तो सही आंसर की साथियों इसकी की बात करें आप, सही आंसर हो जाएगा आपके अजमेर से, यानी कि जो क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था साथियों सर्वप्रथम वो कहाँ से हुआ था साथियों, अजमेर से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना राजस्थान में, उसी के समान कौन सा पुरस्कार राजस्थान में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या फिर अर्जुन पुरस्कार। तो साथियों इसके सही आंसर की आप बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाता है वो साथियों क्या है, अर्जुन पुरस्कार के समान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। ऑप्शन है आपके सामने साथियों, 1992, 93, 94, 95। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो भी साथी क्लास देख रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ठीक है, और ये थे साथियों अति महत्वपूर्ण साथियों 30 प्रश्न साथियों राजस्थान जीके के साथियों। इसी प्रकार से अब हम अगली क्लास साथियों 30 से आगे स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा साथियों, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके क्वेश्चन साथियों कितने सही हुए वो भी बताएं साथियों। चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।